से इजराइल हमास की जंग को रोकने की गुहार लगाई है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने अपील की है कि भारत मध्यस्थता करे और इजराइल को हमला करने से रोके, यानी कि युद्ध चाहे कोई भी हो, युद्ध चाहे रूस यूक्रेन का हो या फिर इजराइल हमास का हो, सबको उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ भारत से है। इजराइल हमास के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के हमले के बाद इजराइल चुन चुनकर हमास के आतंकियों का सफाया कर रहा है। इजराइल एक हमले का इंतकाम इतनी बेदर्दी से ले रहा है कि इजराइल की तरफ से लिए गए एक्शन में फिलिस्तीन को जान माल का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अब भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने भारत से मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन को जंग रोकने के लिए भारत जैसे मित्र की तलाश है। मुझे पता है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और हम भारत से मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अपील करते हैं। हम हमेशा से मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए भारत जैसे मित्र की तलाश में रहते हैं। मुझे पता है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, इसलिए हम भारत को मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि भारत फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का मित्र है। फिलिस्तीन अच्छी तरह जानता है कि इजराइल भारत का मजबूत साझेदार है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध है और अगर मोदी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई तो नेतन्याहू मोदी के शांति प्रस्ताव को टाल नहीं पाएंगे। इसलिए फिलिस्तीन भी अब युद्ध रुकवाने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जो तालिबान के रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा आपको पता है कि जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद किस तरीके के हालात बांग्लादेश में, एक के बाद एक कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है और जो इस वक्त सरकार वहां पर चल रही है, जो अंतरिम सरकार है, वो इसे रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आ रही है। हाल ही में एक बार फिर से हमला किया गया, आखिर कैसे निशाना बनाया गया कट्टरपंथियों की तरफ से, एक बार फिर से हमला हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। गणेश महोत्सव पर जमातियों की शर्मनाक करतूत। बप्पा की पूजा में जमातियों ने डाला खलल। गणेश पंडाल पर कट्टरपंथियों का धावा। गणेश महोत्सव के शुभ मुहूर्त पर किया अशुभ कार्य। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश देखते ही देखते तालिबान बनता जा रहा है, जहां ना तो कानून है और ना ही मानवता और इंसानियत की मर्यादा। बांग्लादेश आज उस रास्ते पर है जहां उसकी बर्बादी तय है। आज पूरी दुनिया गणेश महोत्सव के रंग में रंगी है, लेकिन बांग्लादेश में इस पवित्र मौके पर भी हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें चटगांव के फिरंगी बाजार सेवक कॉलोनी की हैं, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं का गणेश महोत्सव मनाना भी इन कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और जिहादी सोच रखने वाले कट्टरपंथियों ने गणेश पंडाल में घुसकर पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया हो। बीते दिनों तो कट्टरपंथियों की भीड़ ने 15 साल के एक हिंदू लड़के की बीच सड़क पर पीट पीट कर हत्या कर दी थी, वो भी सेना के सामने। लेकिन ना तो सेना कुछ कर पाई और ना ही बांग्लादेश की पुलिस। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश तालिबान बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल यही कि क्या बांग्लादेश
तालिबान बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जो बयान सामने निकल के आ रहे हैं वो अपने आप बताने के लिए काफी। देखिए अब ताजा हालात क्या बता रहे हैं वहां पे। ताजा हालात दरअसल ये कि पहले राष्ट्रगान को बदलने की मांग की गई, हालांकि इसके बाद सरकार का बयान सामने आया और कहा गया कि राष्ट्रगान बदलने को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। दूसरी ओर अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है दरअसल कि राष्ट्रगान बदला तो विवाद होगा, क्योंकि वहां पे ऐसी आबादी भी है, ऐसे लोग भी हैं जो पुराने राष्ट्रगान को पसंद करते हैं और मानते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सरकार ने कहा कि विवाद पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि विवाद हो, यानी कि ऐसा कुछ करने की फिलहाल सरकार की योजना नहीं है, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है कट्टरपंथी जिहादियों की ओर से। तो देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात है, उसके बाद एक एक करके जो वहां पे जमाती कट्टरपंथी है उनकी ओर से मांग रखी जा रही है। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से स्टैंड क्लियर कर दिया है और यह कहा कि फिलहाल सरकार ऐसा कोई फैसला लेने नहीं जा रही है। और अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं बाढ़ और बारिश से जिस तरीके के हालात पूरे देश भर में हैं, तो गुजरात के साबरकांठा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक महिला पुरुष एक ही परिवार के अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं और कैसे उन्होंने नदी के पानी में गाड़ी के ऊपर बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। गुजरात से तस्वीरें सामने आई जो है साबरकांठा से, जहां पानी नदी का इतना आ जाता है जिससे चारों तरफ से ये लोग घिर जाते हैं, गाड़ी के ऊपर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं बैठकर। वहीं आपको बताएं कि जो पास में ही लोग हैं उन्हें ये मदद के लिए पुकारते हैं, हाथ उठाकर आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। राहत की बात यह है कि दोनों को बचा लिया गया है। एक ही परिवार के महिला पुरुष आखिर कैसे पानी से घिर जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश यहां पर वो करते हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिलहाल इनका रेस्क्यू कर लिया गया है। ये लगातार जो मदद मांग रहे थे, नदी में फंस गए थे, पानी चारों तरफ आप देख रहे हैं कितना चढ़ जाता है, पूरी गाड़ी डूब जाती है। और जब मदद की गुहार लगाते हैं, प्रशासन को जानकारी होती है, मौके पर प्रशासन पहुंचता है और इन दोनों का रेस्क्यू किया जाता है। तो देश भर में जो बाढ़ का कहर है वो लगातार जारी है। देश के कई हिस्से ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह हालात कुछ ऐसे ही हैं जहां पे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों में, दुकानों में, मकानों में, इसके अलावा इलाकों में पानी ऐसा भर गया है कि लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कहीं आसमान से आफत बरस रही है तो कहीं पहाड़ से सैलाब। नजर जहां जहां जा रही है या तो पानी है या फिर उसकी बर्बादी के निशान। देश के कई राज्यों में हालात बेकाबू हैं। लोगों की मदद के लिए सेना से लेकर एनडीआरएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं। बीते 7 दिनों से जारी भारी बारिश से विजयवाड़ा में हालात बेहद खराब हैं। एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव में लगे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जद्दोजहद जारी है। महिलाओं और बच्चों को हो रही परेशानियों को तस्वीरों से समझा जा सकता है।